जिगर नहीं है खुद से बने लाला, इसलिए जिंदगी में फिक्र नहीं है। क्या बोलते कंपनी कमाई इनको लगा सारे कमलदा चूल्हा मेरा लकवे डोले जदो छड़दा ना कखवे। हाँ तो क्या हाल है सबके, वेलकम बैक हो गया बॉबी एंजॉयमेंट की एक नई वीडियो में। कल मैं अब्बा जी के साथ मंडी में कुर्बानी का जानवर लेने गया था। अब्बा जी मंडी में मेरी तरफ इशारा करके बोले इस तरह का हट्टा कट्टा जानवर दिखाओ। तो आगे से व्यापारी बोला भाईजान साडे कोले इस खोते नाल दा कोई जानवर नहीं जे। और भाई साहब कुर्बानी का जानवर पूरी जिंदगी में इतना ज्यादा जलील नहीं होता जितना आजकल के लौंडे अपनी माशूक की गली में चक्कर लगा लगा कर बेचारों को जलील कर रहे हैं। FSC भी क्लियर है नजदीक, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। तो आज हम इंटरनेट की दुनिया से चुन चुन कर कुर्बानी के जानवरों की मजाहिया फनी वीडियोस लेकर आ गए हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कोई परेशानी नहीं रहनी है, तेरा दिमाग नहीं काम करता तो वखरी गल है। अस्सलाम वालेकुम ब्रो जी, ये 2 टीथ है या 4 टीथ है? अच्छा अल्लाह निकला तो इस वीडियो के सबसे पहले क्लिप में आप देखें कि जब आप मंडी जानवर खरीदने जाएं और वहां पहुंचकर आपको पता चले कि सिर्फ पाकिस्तान के हालात ही नहीं बल्कि आपकी जेब के हालात भी खराब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाजी मूंह किवें? मूंह दोंदा भाई ना दोंदा ते किन्ने दा भाजी? ये भाई 10.5 लाख रुपए का। 10.5 लाख? हाँ जी भाजी एक ही गल करांगे, दूसरी गल नहीं होएगी अल्लाह दे हुक्म दे नाल। हुक्म करो भाई ना। नहीं लेना भैन, खराब हो जाएगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और इस वीडियो में देखें कि भाई साहब ने जानवर को कुर्बानी का जानवर नहीं बल्कि डेवो बस ही बना दिया। और इस वीडियो में देखें कि जब आपने आईफोन खरीदने के लिए पैसे जमा किए हों और उन्हीं पैसों से आपको कुर्बानी का जानवर खरीदना पड़ जाए। भाईजान ये जेवीए के फैक्ट्रियन लोग है। भाजी तू इत्थे मोबाइल लेना आया ते बच्चा लेना आया होया मामा। अच्छा बच्चे दी गल कर, क्यों तंग करदे हुंदे बंदे नूं? भाईजान इसकी बैटरी हेल्थ कितनी है और बॉक्स केबल साथ है इसके? चल निकल की दिमाग खराब। और भाई साहब जब आपको व्यापारी बोले कि ये बच्चा बहुत शरीफ है और बच्चा आपको लत मार के आपका गरारी सेट ही फेल कर दे। इस वीडियो में देखें कि जब इस जानवर को पता चला कि बाटा वालों ने हर जूते के ऊपर 50% डिस्काउंट लगाया है, ले फिर जानवर अपने लिए जूता पसंद करते हुए। वैसे यार मेरा आप सबको एक पैगाम है कि ईद उल अजहा के दिन करीब आ गए हैं, इसलिए रास्ते में चलते हुए अपना भी ख्याल रखें और अपनी तशरीफ का भी ख्याल रखें, नहीं तो आपके साथ भी यही होगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप मंडी पहुंचकर 2 नहीं बल्कि 4 आंखें खोलकर चलेंगे। और अब जरा आप इस बकरी को देखो, इसको देखने के बाद मुझे एक मीम याद आ रहा है, हो सकता है आपको भी याद आया हो। और अब जरा आप ये वीडियो देखें जिसमें एक जानवर ने एक कमजोर आदमी की दीवार फलांगने में किस तरह से मदद की। और अब इस बछड़े का भी इन लोगों से कहना है कि मैं सारा साल पट्ठे और पानी पी पी कर थक गया हूँ, इसलिए आज कुछ ठंडा हो जाए, और फिर खुद ही अपनी पसंद की चीजें खाने पहुँच जाता है स्टोर में। हेलो वैसे हैरत तो मुझे इस कस्टमर पर आ रही है जो अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर खुद ऊपर चढ़ रहा है।
और ये दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे कि यार इन बेचारों के साथ वीडियो बना लेते हैं, कल को इन्होंने कुर्बान हो जाना है। और जानवर का मिशन ये है कि कल को कुर्बान तो हो ही जाना, आज तो मजे लें। और आज तकरीबन पूरे 20 साल गुजारने के बाद पता चला है कि मिस्टर जॉनी सेंस व्यापारी है और अच्छे अच्छे जानवर लेकर मंडी में आता है, और लोग भी ऐसे ही एक शरीफ इंसान को बदनाम करके रख देते हैं। चाचा जानना कितने रखे थे बच्चे बच्चे रखे बच्चे सोने क्या सोना बच्चे बच्चे सोने क्या अच्छा ਅਸੀਂ ਲੱਭਨੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ हरामी हो। और इस वीडियो में देखेंगे जब आप अपने मौलवी दोस्त को बोलो कि तुम बैल को पकड़ो, बैल मौलवियों को कुछ नहीं कहते, और बैल पहली ही फुर्सत मौलवी के हथी पड़ जाए। तो दोस्तों जब ईद से एक दिन पहले इस भाई साहब ने बच्चे से आखिरी ख्वाहिश पूछी, तो फिर सुन ले इस बच्चे ने क्या जवाब दिया। चल भाई कल ईद हैगी, कुर्बानी वास्ते तैयार हो जा। वैसे तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हैगी? आहो मेरी जगह तू लम्मा भैया। लो भाई, पाकिस्तान ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि अब तो लड़कियां भी कसाई बन गई हैं। तो शौक था ये टोका छुड़ियाँ चलाने का, मुझे मेरी मुर्गियाँ बकरे और गाय भी गिरा दी हुई है, ठीक है। और इसके बाद मेरा इस ईद पे इरादा है कि मैं उनको ज़िबा करूँ। भाई साहब ऐसी लड़कियों को कभी भी किसी काम से मत रोकना, क्योंकि अगर ये बर्तन धो सकती हैं तो फिर ये किसी को भी धो सकती हैं। आजकल तो भाई साहब मंडियों के हालात कुछ इस तरह से हैं कि जानवर खरीदना तो दूर की बात, बंदा खारिश भी सुकून से नहीं कर सकता। आप सब लोगों ने वायरल टेक्नोलॉजी का साउंड तो सुना होगा, आज असल में टेक्नोलॉजी भी देख लें। और अब आपको लगेगा कि ये ऊँट जुगाली कर रहा है, लेकिन नहीं, ये तो बबल गम चबा रहा है। और अब जरा आप इस जानवर को देखें जो कि अपने मालिक को बहुत तंग कर रहा था, और हरामी मालिक ने भी इसको मोबाइल पर लगा दिया। और अब जानवरों की माएँ भी मोबाइल से तंग आकर कहेंगी आग लगे तेरे मोबाइल नू। हेलो अब जरा इन पाकिस्तानियों के काम चेक करें कि कुर्बानी का जानवर किसी ट्रक में ले जाने की बजाय गाड़ी में ही पैक कर लिया। जब मैं ईद से एक दिन पहले अपने बदमाशी टाइप दोस्त से ईद का प्लान पूछ लूं। ईद तक की प्लान ही ईद एक स्टिंग दी बोतल लेनी है, ईड़ो को एक कांडे वाला बर्गर लेना है, शरीका दे विच बह के खाना है। ओ चलाए तेन घुमा फिरा के लैके आवा। ओ नहीं मैं नहीं जाना। ओ क्यों नहीं जाना? ओ तुसी कमान फिरान दा कह के मशूक दी गली विच ले जांदे हो। अब जरा आप इस बैल को देखें जो कि बिल्ली को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिल्ली ने तो इसका ही तरह निकाल दिया। और अब जरा आप इस क्लिप में इस खतरनाक बैल की अनलोडिंग भी चेक कर लें, और बैल का कहना है कि हम उतरते ही ऐसे हैं। और भाई साहब मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरखास्त है कि जब हम रोड पर गलत चलते हैं तो हमारा चालान कर दिया जाता है, इसलिए इन जानवरों को भी पहले पकड़ा जाए और फिर इनका चालान किया जाए, और फिर इन जानवरों को उनके घर तक पहुंचाया जाए ताकि चालान और पट्टियों के पैसे वसूल कर सकें। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
तो अब जरा इस भाई साहब को देखें कि जब पैसे गिनते गिनते इनका थूक खत्म हो गया तो जानवर ने इसकी किस तरह से मदद की।